सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने उसके फॉर्मूले की सीट दे दी थी आपको, और इस वीडियो में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 into 10 to the power 7 electrons cross through an area per minute. Okay, so what is the electric current? इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्या? दिया है क्या हमको कि 6 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिया, ठीक है, n दे दिया हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 into 10 to the power 70, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमें ये पता होता है कि E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19, ये कूलम्ब में होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास n और E आ गया, तो अब हम क्या निकाल देंगे? Q, चार्ज निकालेंगे। Q इज इक्वल टू n हो गया। तो n हमको पता है 6 into 10 to the power 17 into 1.6 into 10 to the power -19, मल्टीप्लाई करेंगे 16 into 6 कितना हो जाएगा? 9.6, ठीक है। 9.6 इंटू 10 to the power -2, ये आ गया हमारा क्या? Q, हमारा आ गया Q। अब हम क्या करेंगे? Q ये हो गया कूलम्ब। अब हमें निकालना है करंट, तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे 9.6 इंटू 10 to the power -2 कूलम्ब डिवाइडेड बाई T कितना है? देखिए पर मिनट दिया है, तो पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तब इसको हम जब फिर से डिवाइड करेंगे, इसको दिया जाएगा फिर से 1.6 इंटू 10 to the power, ये 1 0 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 to the power -3 एम्पियर, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर। तो हमारा करंट आ गया कितना? 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसमें आप Q इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे और I इज इक्वल टू Q अपॉन T का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ, जिसमें V इज इक्वल टू IR होता है, तो उस पर भी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ है और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान के दिया है कि 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and 6 ohm, 2 resistors of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, ठीक है। तो पैरेलल में दे दिया। अब बोल देगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आसान है, ये सबसे हो जाएगा। हमें करना क्या है? नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है, अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हों, ठीक है ना, अगर रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में जुड़े हों, तो फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन आर नेट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे क्या होगा? R1 क्या है? 1/3, R1 क्या 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6
ठीक है ना, 2 और प्लस 1, ये दे देगा हमको रिजल्ट 3/6, कैंसिल कर देंगे 1/2, तो 1/r नेट कितना हो गया, या आर इक्विवेलेंट 1/2, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आर नेट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, आर नेट इज इक्वल टू 2, ये देखो 2 ओम, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर यही इसी तरीके का क्वेश्चन अगर सीरीज में पूछते तो सीरीज में कभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। दिया होगा कि ऑफ 3 वोल्ट बैटरी, अगर क्वेश्चन दिया हो, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल। थर्ड क्वेश्चन, सपोज करते हैं दिया है क्वेश्चन कि अ 3 वोल्ट बैटरी is connected across a 5 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इतना दे दिया है। उसके बाद बोलेगा कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड। सिंपल। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है और ना दिया हुआ है, सिंपल आंसर है। 3 वोल्ट का मतलब वोल्ट हमें दे दिया 3 वोल्ट, 5 ओम मतलब आर दे दिया हमको कितना 5 ओम, और उसके बाद टी दे दिया, कितना दे दिया टी हो गया 5 सेकेंड। अब हमको पूछ रहा है क्या कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए हीट का फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी, सिंपल। ये फॉर्मूला आप देखेंगे V²/R इंटू टी। V² की जगह पर क्या रख देंगे 3 का स्क्वायर, 5 इंटू टी का वैल्यू 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 जूल, ठीक है 9 जूल, बस इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको याद करना होगा। मैंने फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है, मैं इस वीडियो में भी अटैच कर दूंगा, आप देख लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से हीट एनर्जी पे ही, क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है, हीट एनर्जी को लेकर क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक केटल, देखो एक इलेक्ट्रिक केटल है, केटल इज रेटेड 500 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट नॉर्मली जो घर में आता है वोल्टेज वही है। इट इज यूज्ड टू हीट वाटर फॉर 30 सेकेंड, ठीक है ना, 30 सेकेंड के लिए यूज होता है 30 सेकेंड्स। एज्यूमिंग द वोल्टेज, ठीक है ना, क्वेश्चन दे दिया है कि एज्यूमिंग द वोल्टेज टू बी 220, इतना ही रेटेड भी है और इतना ही हमने मान भी लिया कि इतना ही घर में आता भी है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। हीट प्रोड्यूस्ड, देखो होता क्या है, हीट का इस समय क्वेश्चन कर, देखो एक तो हीट का इक्वेशन होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पावर देखो हमको दे रखा है कितना 500 वाट, हम सिंपल रख देंगे 500 इंटू टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड, तो हम यहाँ रख देंगे 30 सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो 5 3 जा 15 और 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो जूल, सिंपल। ये भी हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर इंटू
टाइम। अगर कभी पावर पूछे और हीट दिया हो तो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम कर देंगे। नॉर्मल सा इक्वेशन है, फॉर्मूला है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हो कि हाउ मच वर्क विल बी डन, वर्क will be done in bringing a charge of 5 millicoulomb from infinity to a point P, at which potential is 12 वोल्ट। ठीक है, देखो आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है हमें V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इन्फिनिटी से टेंशन नहीं लेना, वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है 0, तो 12 में से 0 घटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद दे रखा है Q 5 मिली कूलम्ब विच मीन्स 5 × 10⁻³ कूलम्ब। V हो गया 12 और Q हो गया 5 × 10⁻³ कूलम्ब। V और Q आ गया। अब पूछ दिया है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू QV। ये फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू QV। Q हमको दे दिया 5 × 10⁻³ इंटू V हो गया 12। 12 5 60 × 10⁻³ 6 × 10⁻² क्या हो गया जूल। वर्क डन, बस ये आंसर हो गया। या इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो W इज इक्वल टू 0.06 जूल। दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक, और कोई क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आना होगा तो 1-2 नंबर में आएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। और दूसरा हमें चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम्ब, ये भी कूलम्ब में होता है। और जो Q होता है वो हमें दे चुका है कितना है 1 कूलम्ब। हमें पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। हमें N ही पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्या है N पूछ रहा है। Q हमें पता है 1, N नहीं पता, इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6.25 × 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद Q इज इक्वल टू NE से रिलेटेड अगर एक आध नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, Q इज इक्वल टू NE। नंबर सिंपली पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।